हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ आपके साथ, ये आपका है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ जो कि तुम्हारे पेपर में पूछे गए हैं, सो दैट तुम मुझसे ये मत पूछो कि मैम ये क्यों करा रहे हो आप। तो 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 में, जो है आपका द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस present in 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का गिवन था, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम 27। आंसर था 218, 1.1 इंटू 10⁻24, 1.2 इंटू 10⁻24। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 2016 में पेपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ different number of molecules, all are kept at normal temperature and pressure। ये साथ में दिया हुआ है। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 2 ग्राम ऑफ कार्बन। राइट। तो यहाँ पर देखो, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन। और भी है, मैंने अभी आपको हिंट दी है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखती जाऊँगी मैं। मोलैरिटी नॉर्मैलिटी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए मोल क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मोल क्या है। हम केमिस्ट्री में बात करते हैं मोल, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो हम मोल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, आप डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो मेजरिंग क्वांटिटीज़, डजन यूज़ करते हो, लीटर यूज़ करते हो, मीटर यूज़ करते हो, सेंटीमीटर यूज़ करते हो। तो केमिस्ट्री में हम मोल यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में हमें मोल यूज़ करते हैं। हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी। मोल क्या होता है, सीधा सीधा टोटल 4 फॉर्मूले हैं। मोल को कैलकुलेट कैसे करना है, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स, ये आपको आते भी होंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रोस नंबर। अवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, इसको हम Na से लिखते हैं। और अवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारे पास, Na इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। कुछ भी हो सकता है जो पूछा गया हो आपको, ठीक है। थर्ड है, अब यहाँ पर देखो, इसी फॉर्मूले में अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले और गिवन वेट दिया हो, तो हम फर्स्ट फॉर्मूले को सेकंड में डालेंगे। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जो भी हैं ओवर अवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ से अगर तुम्हें गिवन वेट दिया है तो तुम टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। अगर तुम्हें ये दिया तो गिवन वेट पूछा, कुछ भी जो भी पूछा तुम निकाल सकते हो। देन है इन केस ऑफ गैस, अगर हमें गैशियस मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर ओवर 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml ओवर
22400 ml ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बस, तो यहाँ पे लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। ये आपने ध्यान में रखनी है चीज़ें। तो ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। टोटल 4 फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अभी मैं क्वेश्चंस की तरफ जाती हूँ, जो कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके बाद तुम करके देखना क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ पहला है एन एटम ऑफ सिल्वर, सेकंड है अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, सॉल्यूशन जब हम करने लगे हैं तो देखो गिवन क्या है हमें, एटम ऑफ सिल्वर, एन एटम ऑफ सिल्वर, और हमें निकालना है मास। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला, नंबर ऑफ मोल्स। ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है 1, एक एटम दिया, ओवर एवोगैड्रो नंबर। इधर हमने गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट निकाल देना है, ठीक है, क्योंकि हमें वेट निकालना है, मॉलिकुलर वेट हमें पता है। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम ये फिल करेंगे, गिवन वेट जो है वो है हमारे पास, गिवन वेट हमें निकालना है, गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट हमें दिया है 108 इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं 1 एन एटम, ओवर अवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो गिवन वेट हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट इज इक्वल्स टू 108 डिवाइडेड बाई 6.2022 10⁻23। तो ये हमारे पास आ जाता है 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला कैसे लगेगा, गिवन वेट निकालना हमें, गिवन वेट और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट। सबसे पहले हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट। तो फिर जिन बच्चों को नहीं आता इसका वेट, मॉलिकुलर वेट, तो कार्बन का वेट है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, तो 2 ऑक्सीजन है 2 इंटू 16, तो ये आ गया 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। तो यहाँ पर गिवन वेट आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज़ 48 इज इक्वल्स टू, फिर से 1 मॉलिक्यूल है ना, अ मॉलिक्यूल ओवर अवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, अवोगैड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे, यहाँ से आपके पास गिवन वेट आ जाएगा, गिवन वेट इज इक्वल्स टू 44 ओवर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7.30 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, ठीक है जी, ये देख लो, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं जी, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो आपकी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 34.20 grams ऑफ केन शुगर। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पता होने चाहिए। तो केन शुगर इज C12H22O11, देन है इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन है इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, सेम वही फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला,
तो यहाँ पर देखो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है वेट, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही लिखूँगी, मॉलिक्यूल्स ओवर एन ए अवोगाड्रो नंबर। गिवन वेट इज़ गिवन, तो पहले मॉलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिकुलर वेट ऑफ C12H22O11, तो क्या आएगा मॉलिकुलर वेट, कार्बन का रहता है 12 × 12, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का रहता है 1 × 22 प्लस 16 × 11, तो ये आपके पास आ जाता है 342, ठीक है, 342 आ जाता है आपके पास AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर देखो जी, गिवन वेट आपको दिया है 34.20 ओवर मॉलिकुलर वेट है आपके पास 342 इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपने निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर अवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ से आपके टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे 34.20 डिवाइडेड बाय 342 × 6.022 × 10⁻23। ये कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, तो ये आ जाते हैं 6.022 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया ml है, ठीक है। अब देखो इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो इसमें उसने बोला 1 लीटर ऑफ वाटर, तो हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लीटर दिया तो हमें वेट निकालना पड़ेगा, डेंसिटी हमें दी है। तो सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो डेंसिटी आपको दी है, डेंसिटी आपको दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ से आप मास निकाल लोगे, तो मास क्या आ गया, मास इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपके पास क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml, ठीक है। और वॉल्यूम आपको कितना दिया उन्होंने, 1 लीटर ऑफ वाटर, तो 1 लीटर को तुम ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ml। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये पर ml है ना, तो ये ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml है, तो यहाँ पे ये ml है, तो ये ml तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 1000 ग्राम, मास आपके पास आ गया 1000 ग्राम। अब नेक्स्ट है, उसने बोला है हाँ 1 लीटर ऑफ वाटर निकालना है, तो हमें तो सेम हमें वही फॉर्मूला लगाना है, गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को बोला उसने, ओवर अवोगाड्रो नंबर। गिवन वेट कितना है हमारे पास 1000 ग्राम, मॉलिकुलर वेट कितना है वाटर का, वाटर के केस में H2O का 1 × 2 + 16 × 1 18, तो 1000/18, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ओवर अवोगाड्रो नंबर इज़ 6.023 × 10⁻23। तो यहाँ से आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इज़ इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 18 × 6.023 × 10⁻23 6.022, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3.346 × 10⁻25। कैलकुलेशंस आप करके देख लेना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, जो है थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। तो उसने कहा 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास, थर्ड है इन 1 ड्रॉप नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, वाटर हैविंग मास 0.05 ग्राम। तो सेम गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ओवर अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। गिवन वेट तुम्हें दिया है, मॉलिकुलर वेट तुम्हें पता है वाटर का, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, ओवर अवोगाड्रो नंबर हमें पता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.673 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका
आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने को बोला गया था। तो ये आप देख लो एक बारी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। इससे ज़्यादा तो ये नहीं हो रहा, तो देख लो जी। ठीक है जी, ये था। उसके बाद देखो बच्चे, जो हमने क्वेश्चंस लिखे थे, द नंबर ऑफ़ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, द नंबर ऑफ़ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम आयंस निकालने हैं, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर आयंस ओवर Na अवोगाड्रो नंबर। गिवन वेट आपको क्या दिया है 54 ओवर मॉलिकुलर वेट इज़ 27, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस ओवर 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे आ जाता है टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो 54 डिवाइड बाई 27, 27 मल्टीप्लाई 2, ये तो 54 होता है ना। तो यहाँ पे आ गया ये 2, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, कैलकुलेटर 6.022 इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाता है 12.044 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे 24 है, तो दिट इज़ 1.2 इंटू 10⁻24। ये तो आपको पता ही है कन्वर्जन, तो डी इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका एनडीए क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ बच्चे। डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले 3, तो सेम लगना है यहाँ पे भी फॉर्मूला, यहाँ पे भी लगेगा गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर Na। Na इज़ व्हाट, योर अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो उसने बोला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो पहले ये फॉर्मूला लगा लिया हमने। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं हमने, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यही आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बी है इसका 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, 48 गिवन वेट है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट है 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको देखो तुम, ये आपके पास आ जाता है जी 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है आपके पास 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सेम फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं हमने। तो गिवन वेट कितना है तुम्हारे पास, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ जी, बार बार नहीं लिख रही हूँ मैं। गिवन वेट 42 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का होता है मास 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे भी आ गया 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट आपके पास आता है 2 ग्राम ऑफ कार्बन। तो आई थिंक यही डिफरेंट रहेगा कि बाकी सारे तो सेम ही आ गए हैं। 2 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 2 ग्राम ऑफ कार्बन में गिवन वेट 2 है कार्बन का, तो मॉलिकुलर वेट कार्बन का 12 होता है इंटू 6.02। तो यही डिफरेंट आ रहा है। तो इस देखो ना, बाकी सब में तो आपके पास, बाकी इसमें भी 3 इंटू, इसमें भी आपके पास आ रहा है 3 इंटू 6.023, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें डिफरेंट आ रहा है। तो आपका आंसर जो है इसका है जी डी। तो ये आप एक बार देख लो क्वेश्चन, ये आप देख लो एक बारी। तो ये आपके एनडीए के क्वेश्चन थे 2, ये आपके एनडीए के क्वेश्चन थे 2 जो पूछे गए हैं जी आपसे एग्ज़ाम में। ठीक है जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। बच्चे एनडीए का सिलेबस भी तो आपका 9, 10 +1 +2 का ही सिलेबस है, अलग थोड़े है। वरी क्यों करते हो फिर आप? सिलेबस तो वही चल रहा है ना, केमिस्ट्री तो वही रहेगी। एक और क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं इसको 1 बाय 1 ही लिखती हूँ, पूरा क्वेश्चन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, गिवन वेट दिया है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट H2SO4 के केस में क्या रहता है? 1 × 2 प्लस सल्फ़र का 32 प्लस 16 × 4। आपकी स्पीड होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, क्योंकि आपको टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा सोचने का। तो गिवन वेट क्या रहा आपके पास? 392 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 98। तो यहाँ पे आ गए 4 मोल्स। ठीक है जी। सेकंड है आपके पास बी पार्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं। 44.8 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो यहाँ पे STP गैस की बात करी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय इन लीटर्स। 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट STP। तो वॉल्यूम गैस का कितना दिया हमें? 44.8 ओवर 22.4। तो ये आ गया आपके पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। देन नेक्स्ट पार्ट है जी इसका 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर अवोगैड्रोस नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर अवोगैड्रो नंबर भी 6.022 10⁻23। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए जी 1। तो वही फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूलों के बेस पे आपका एक क्वेश्चन तैयार है। नेक्स्ट बोला उसने 9 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो सेम जी नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। गिवन वेट दिया है 9 ओवर मॉलिकुलर वेट 27 है, तो आ गया 0.33 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट दिया है जी आपके पास, नेक्स्ट है 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन, 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जी, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद मैंने बताई नहीं, यहाँ पर वापस आ जाओ। यहाँ पर गिवन वेट इन ग्राम ओवर मॉलिकुलर वेट इन ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1 मेट्रिक टन इतना आ गया, तो 1 मेट्रिक टन ऑफ आयरन। तो आयरन का जो है वेट, है ये 56 ग्राम रहता है। तो यहाँ पे हमने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। तो वेट हमें दिया 10⁻³ kg, इसको हमने करना है ग्राम में कन्वर्ट। तो यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवर मॉलिकुलर वेट है 56। तो ये आपके पास आ जाता है 10⁻6 ओवर 56 मोल्स। इसको कैलकुलेट कर लेना। अब नेक्स्ट है आपके पास जी 7.9। ऐसे फंसोगे आप जब मीट्रिक टन दिया है 7.9 mg मिलीग्राम। तो जब मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे? 7.9 mg को तो आप करोगे 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ जाएगा 7.9 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे फिर से तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। तो यहाँ पे गिवन वेट आपके पास क्या है? 7.9
ओवर मॉलिकुलर वेट, सॉरी गिवन वेट नहीं, हाँ गिवन वेट तो यही है 7.9 इंटू 10⁻³ ओवर मॉलिकुलर वेट कैल्शियम का आपको पता ही है 40 है, तो इसको आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करोगे आपसे, मैंने बोला आप ऐसे क्वेश्चन में ही फंसोगे, तो ये आएगा 65 इंटू 10⁻⁶ ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 10⁻⁶। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। ये आप ध्यान में रखना कि अगर किलोग्राम में दिया तो किलोग्राम में लगा देना, यही बच्चे बेसिकली गलती करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट। तो गिवन वेट आपके पास क्या दिया है 65 × 10⁻⁶, और कार्बन का आपको पता ही है 12, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद है नेक्स्ट, ये एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लें, तो हाँ जी, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है बच्चे। ये जो मैंने आपको अभी मैं करा रही हूँ, ये मैंने सिर्फ मोल निकालना सिखाया है। अभी मोल की कंप्लीट डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगी, पहले मैं वो क्वेश्चन देख लूँ। ये भी मैं NCERT के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ आपको। अब देखो, ये है जी आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मोल का, वो आई एक्सपेक्ट कि तुम +2 करके आए हो, आप +1 करके आए हो, आपने करा होगा। अगर नहीं पता मोल क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो आप मुझे बता सकते हो। 52 U ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। हाँ जी, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने हैं। तो अभी ये देखो 52 मोल्स ऑफ हीलियम आपको दिया हुआ है, 52 मोल्स ऑफ हीलियम दिया, और आपको निकालने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। तो निकाल लोगे, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ओवर अवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 52 U ऑफ हीलियम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो हमने निकालना है नंबर ऑफ़ एटम्स, निकालने हैं हमने निकालने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स। यहाँ पर देखो बच्चे, 1 एटम ऑफ हीलियम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू, उसका वेट 4 होता है, तो दैट इज़ 4U या एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम, ठीक है। तो 4U ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 1 एटम ऑफ हीलियम, ठीक है। तो 52U ऑफ हीलियम क्या करेगा 1/4 इंटू 52 एटम्स। एक ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, 13 एटम्स, 1 एटम ऑफ हीलियम। तो अदरवाइज़ इसको तुमने निकालना क्या है, तुमने निकालना है नंबर ऑफ़ एटम्स, तुमने निकालना है नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। उसके बाद है 1 मोल, उसके बाद है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब तुम्हें पता है तो यहाँ पर तुम यही फॉर्मूला लगा सकते हो, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ओवर Na। तो गिवन वेट तुम्हें दिया हुआ है 52, मॉलिकुलर वेट 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ओवर 6.022 इंटू 10⁻, तो यहाँ से तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद है, हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम ये देख लो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये भी NCERT क्वेश्चन है आपका, एज तुम लोगों ने मुझे ये भी बताया कि NCERT, तो मैंने सोचा NCERT के क्वेश्चन भी डिस्कस कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम AU, 1 ग्राम AU is gold, second 1 ग्राम सोडियम, थर्ड 1 ग्राम लिथियम,
लिथियम, देन 4 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। तो उसने पूछा है कि किसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, फॉर्मूला हमारे पास यही लगेगा, गिवन वेट ओवर मॉलिकुलर वेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ओवर अवोगैड्रोस नंबर Na। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की। तो गिवन वेट इसका सबका 1 ही है, गोल्ड का होता है 197, ये दिया होगा जो आपको थोड़े टफ है वो आपको दिया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने निकालने हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ओवर 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे ही आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाते हैं 1/197 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सेकेंड 1 ग्राम सोडियम। तो सोडियम का रहता है जी सेम फॉर्मूला 1/23। मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही लिख रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 1/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देन 1 ग्राम लिथियम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 1 अपॉन लिथियम का मास होता है 7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। तो इसका भी क्या रहेगा, क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो Cl2 है ना, इस Cl2 अगर 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन लिखा होता ना तो तुम सिर्फ एटम कंसीडर करते। ये इसका लिखने का मतलब अगर तुम्हें क्लोरीन गैस भी लिखा होता तो इट मीन्स कि तुमने Cl2 कंसीडर करना है, ठीक है। और ग्राम की बात करना है तो कंफ्यूज नहीं करना वॉल्यूम वाले फॉर्मूले के साथ। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू 1/71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो हम क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है। देखो अभी लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है, यहाँ पे 1/6 197 है, ये तो सेम ही है, 1/123 है, 1/7 है, तो 1/71 है। तो देखो ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर आएगा ये वाला। तो आंसर है आपका 1 ग्राम लिथियम। ये क्वेश्चन आपका ऐसा एक पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो आई होप आपको आजकल ये जो लेक्चर है ये थोड़ा पता समझ लग गया होगा। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये मैंने जस्ट आपको 4 फार्मूलाज कराए हैं ये सोच कर कि आपको मोल की नॉलेज होएगी। तो इसके बाद कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनकी भी फॉर्म, आपको एक मैच द क्वेश्चन आया हुआ है, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, ये मैच द फॉलोइंग भी आया हुआ है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। ये पहले आपको, अगर आपको केमिस्ट्री करनी है तो सबसे पहले आपको ये 4 फॉर्मूले आने चाहिए। ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये मस्ट हैं, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। एंड थैंक यू। लेक्चर अच्छे से देखना और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। एंड डोंट वरी, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका बिफोर एग्ज़ाम बहुत पहले, उससे पहले हम बहुत सारी रिवीजन भी कर लेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम, बस आपने काम करना है।